वर्तमान में कौन क्या है 2022 दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो एग्ज़ाम के अंदर रामबाण टॉपिक समझा जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसके अंदर इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हो। तो दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है 2022 की मैराथन क्लास में मैं सनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज सनी एडू क्लासेस में। तो आज की इस क्लास के मैराथन क्लास में मैं आपको टॉप 50 MCQ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो इसी के साथ वीडियो की स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि राजीव कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। देख सकते हैं ये हैं राजीव कुमार, जिन्हें भारत के मुख्य 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें राजीव कुमार तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में यह इलेक्शन चीफ कमिश्नर बने हैं और राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा का स्थान पद ग्रहण किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, आपको कई एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि NV रमना। देख सकते हैं ये वही NV रमना है जिन्हें भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 28 के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NV रमना जी ने शरद अरविंद बोबड़े जी का पदभार ग्रहण किया है। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि डॉक्टर मनोज सोनी। देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इन्हीं को संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम UPSC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। देख सकते हैं ये है डॉक्टर मनोज सोनी। इन्हीं को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें तो इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है और इनका कार्यकाल 5 अप्रैल 2022 को शुरुआत किया गया और इनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक चलेगा। आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि मनोज पांडे। मनोज पांडे को भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये है मनोज पांडे। इन्हीं को भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय थल सेना जिसे हम इंडियन आर्मी के रूप में जानते हैं और इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि PS राजू। देख सकते हैं ये हैं PS राजू। इन्हीं को भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? BS राजू को नियुक्त किया गया है। और BS राजू का पूरा नाम है बग्वाली सोमशेखर राजू, जिन्हें भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। BS राजू ने मनोज पांडे का स्थान लिए हैं। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको कई एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि विवेक राम चौधरी। देख सकते हैं ये हैं विवेक राम चौधरी। इन्हीं को भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है भारतीय वायुसेना की, तो इसे भारतीय वायुसेना के नाम से हिंदी में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। और वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स अभी तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट और एक निवेदन है कि प्लीज़ फ्रेंड इस क्लास को एक लाइक कर दो। और हाँ, ये चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड इसके
इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि संदीप सिंह। देख सकते हैं ये है संदीप सिंह, इन्हीं को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, इसके आपको समझ में आ जाएगा। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं। तो संदीप सिंह, देख सकते हैं ये हैं संदीप सिंह, इन्हीं को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है भारतीय वायुसेना की, तो इसे हम हिंदी में भारतीय वायुसेना कहते हैं और इसे इंग्लिश में इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। और इसका स्थापना जो हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में नई दिल्ली में है और वो वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी इसके बाद अगले क्वेश्चन में ये सारा पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि पंकज कुमार सिंह। देख सकते हैं ये हैं पंकज कुमार सिंह, इन्हीं को सीमा सुरक्षा बल जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, इसी के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसका मोटो क्या है, सीमा सुरक्षा बल का मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम ड्यूटी अनटू डेथ कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि बीके त्रिपाठी। देख सकते हैं ये है बीके त्रिपाठी, अगर उनका पूरा नाम बताएं तो विनय कुमार त्रिपाठी है। इन्हीं को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ इससे पहले कौन थे, तो आप सभी को याद रखना है कि सुनीत कुमार शर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ इससे पहले बीके त्रिपाठी के पहले थे। बात हो रही है रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की जो रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। और स्वतंत्र भारत से पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। आप सभी को याद रखना है ये क्वेश्चन जो है ना, स्वतंत्र पहले भारत के रेल मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं आपको डिफरेंट के साथ कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बीके त्रिपाठी ने सुनीत शर्मा का जगह लिया है, किसमें, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जगह लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, यानी कि भारत के नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि भारत के नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार को बनाया गया है। देख सकते हैं ये हैं आर हरि कुमार, इन्हीं को भारत के नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है नेवी चीफ की, तो इसके जो हिंदी है इसे हम भारतीय नौसेना के रूप में कहते हैं और आर हरि कुमार एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेवी की स्थापना जब हुई थी, यानी कि भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1836 में और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसका जो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक जो बने हैं सत्यनारायण प्रधान। देख सकते हैं ये हैं सत्यनारायण प्रधान, इन्हीं को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है एनसीबी की, तो एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसका स्थापना जो हुआ था 17 मार्च 1986 को और इसका वर्तमान में मुख्यालय जहां है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक
कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि गुरबीर पाल सिंह, जो 34वें नंबर पे नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। देख सकते हैं ये हैं गुरबीर पाल सिंह, इन्हीं को नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है एनसीसी की, तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्प्स और इसका हेडक्वार्टर जहाँ है नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसका स्थापना यानी कि हुआ था 16 अप्रैल 1948 को और इसका मोटो क्या है? एनसीसी का मोटो का है एकता और अनुशासन। आप सभी को याद रखना है, एकता और अनुशासन एनसीसी का मोटो है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि अतुल करवाल। देख सकते हैं ये हैं अतुल करवाल, आप फोटो में देख सकते हैं ये वही अतुल करवाल हैं जिन्हें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डायरेक्टर रिस्पांस फोर्स। आप सभी को याद रखना है और इसका मुख्यालय होता है इसका मुख्यालय होता नहीं, इसका मुख्यालय वर्तमान में स्थित है नई दिल्ली के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका स्थापना हुआ था 19 जनवरी 2006 को। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि कुलदीप सिंह। देख सकते हैं फोटो में ये वही कुलदीप सिंह हैं जिन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आप सभी को याद रखना है और इसका स्थापना जो हुआ था 27 जुलाई 1939 को और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है? सीआरपीएफ का मोटो क्या है? आप सभी को याद रखना है, कई एग्जाम में मोटो पूछ सकता है, तो इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि सिलवर्धन सिंह। देख सकते हैं ये वही सिलवर्धन सिंह हैं जिन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है सीआईएसएफ का, तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी फोर्स। आप सभी को याद रखना है और इसका स्थापना जो हुआ था 10 मार्च 1969 को हुआ था और इसका वर्तमान में मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसका भी मोटो याद रखना है कि सीआईएसएफ का मोटो क्या है? तो सीआईएसएफ का मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि डॉक्टर एस सोमनाथन। देख सकते हैं ये वही डॉक्टर एस सोमनाथन हैं जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है इसरो की, तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय जो वर्तमान में स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। और इसके संस्थापक जो हैं विक्रम साराभाई हैं। आप सभी को याद रखना है। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि डॉक्टर एस सोमनाथन। देख सकते हैं, अरे फ्रेंड्स हाँ नहीं सही है, सही है। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर एस सोमनाथन। देख सकते हैं ये वही डॉक्टर एस सोमनाथन हैं जिन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। बात हो रही है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को याद रखना है। और इसका स्थापना हुआ था 1958 में और इसका वर्तमान में मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसी देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये वही विनय मोहन क्वात्रा हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने देश का नया विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
बात हो रही है विदेश सचिव की, तो ए हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिए हैं। कौन लिए हैं? विनय मोहन क्वात्रा, जो 30 अप्रैल 2022 से अपना पदभार ग्रहण किए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो वर्तमान में विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर हैं। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि मार्च 2022 के अंदर एन चंद्रशेखरन, देख सकते हैं ये हैं एन चंद्रशेखरन, इन्हीं को मार्च 2022 के अंदर एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और एक सरकारी एयर इंडिया टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि विनीत जोशी, देख सकते हैं ये हैं विनीत जोशी, इन्हीं को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनीत जोशी इस पद पर आईएएस मनोज आहूजा का स्थान ग्रहण किए हैं। इस बात की सूचना शिक्षा मंत्रालय के स्कूल और शिक्षा साक्षरता विज्ञान ने जारी किया है। आप सभी को याद रखना है, साक्षरता विभाग ने जारी किया है फ्रेंड्स, सॉरी मिस्टेक हो गया गलती बोलने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व एलपीजी एसोसिएशन यानी कि वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि श्रीकांत माधव वैद, देख सकते हैं ये हैं श्रीकांत माधव वैद, इन्हीं को विश्व एलपीजी एसोसिएशन यानी कि वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन वर्ल्ड माधव वैद को एलपीजी एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि मनसुख मांडविया, देख सकते हैं ये वही मनसुख मांडविया हैं जिन्हें भारत के नए केंद्रीय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये स्टार टीवी पार्टनरशिप के बोर्ड के नए अध्यक्ष भी हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भारत रसायन उर्वरक मंत्री भी हैं। आप सभी को याद रखना है कौन है? मनसुख मांडविया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि अजय कुमार, देख सकते हैं ये हैं अजय कुमार, इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन केबेरी को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये वही सुमन केबेरी हैं जिन्हें नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं उन्हीं को नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं नीति की, तो नीति आयोग का होता है फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। और इसका वह स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसे हम नीति आयोग का मुख्यालय कहेंगे। तो मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और इसके सीईओ जो हैं अमिताभ कांत हैं। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में नीति आयोग के सुमन केबेरी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आप देख सकते हैं ये वही माधुरी पुरी बुच हैं, इन्हीं को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? माधुरी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है और ये उन्होंने अजय त्यागी का स्थान पद ग्रहण किया है। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि एन चंद्रशेखरन, देख सकते हैं ये हैं एन चंद्रशेखरन, इन्हीं को टाटा संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा एन चंद्रशेखरन टाटा के
फिर से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और टाटा का स्थापना, टाटा संघ की स्थापना 1868 में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इकबाल सिंह लालपुरा को फिर से किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है, देख सकते हैं ये है वही इकबाल सिंह लालपुरा हैं जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो इसका स्थापना 17 मई 1993 में हुआ था और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी, आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इमैनुअल मैक्रों को एक बार फिर से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि फ्रांस देश में इमैनुअल मैक्रों को एक बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये हैं इमैनुअल मैक्रो, इन्हीं को राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस देश के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है फ्रांस की, तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं जीन कैस्टेक्स हैं और जिसकी राजधानी पेरिस में है। और फ्रांस में जो मुद्रा चलाया जाता है यूरो मुद्रा चलाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको एक बात बता दूं कि ये जो मुद्रा है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कई एग्जाम में मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए मुद्रा को आप ध्यान में रखते हुए चलना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट समिति सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि आईसीसी क्रिकेट समिति सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये हैं जय शाह, इन्हीं को आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है आईसीसी की, तो इसके सदस्य अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली हैं और आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और आईसीसी के जो सीईओ हैं जियोफ एलार्डिक्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक जो बने हैं ग्लिबर्ट एफ हैगबो। देख सकते हैं ये हैं ग्लिबर्ट एफ हैगबो, इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे और इनका कार्यकाल 5 साल का होगा और 1 अक्टूबर से 2022 से इनका शुरू कार्यकाल किया जाएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, तो इसका स्थापना हुआ था 1919 में और इसका मुख्यालय वर्तमान में जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC के नए प्रबंधक निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि विकास कुमार। देख सकते हैं ये हैं विकास कुमार, इन्हीं को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि रानिल विक्रमसिंघे। देख सकते हैं ये हैं रानिल विक्रमसिंघे, इन्हीं को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें तो श्रीलंका को, तो श्रीलंका एक आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है जिसके इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे ने 9 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जो रानिल विक्रमसिंघे हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जो श्रीलंका के राजनेता हैं और श्रीलंका के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि तरुण कपूर। तरुण कपूर देख सकते हैं ये हैं फोटो में, इन्हीं को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FIR की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि रेणु सिंह। देख सकते हैं ये हैं रेणु सिंह, इन्हीं को वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेणु सिंह वन अनुसंधान की नई निदेशक बनी हैं और एस सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान की दूसरी महिला निदेशक
बनी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि M.A. गणपति। देख सकते हैं ए हैं M.N. गणपति। इन्हीं को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनसीजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है एनसीजी की, तो एनसीजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इसका स्थापना जो हुआ था 1986 में हुआ था और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि कर्मचारी आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष जो बने हैं एस किशोर। देख सकते हैं ये हैं एस किशोर। इन्हीं को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है एसएससी की, तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसका स्थापना हुआ था 4 नवंबर 1975 में और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि नटराजन चंद्रशेखरन। देख सकते हैं ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन। इन्हीं को एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एयर इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1932 में हुई थी मुंबई के अंदर और इसका स्थापना और मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के महासचिव सिक्योरिटी जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि राज्यसभा के महासचिव सिक्योरिटी जनरल जो बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। देख सकते हैं ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी जो राज्यसभा के महासचिव यानी कि सिक्योरिटी जनरल बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा की अध्यक्ष वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं और राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि अलका उपाध्याय। देख सकते हैं ये हैं अलका उपाध्याय। इन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किस टीम इंडिया के नए मुख्य कोच को हेड कोच के रूप में नियुक्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के नए मुख्य कोच यानी कि हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये हैं राहुल द्रविड़। इन्हीं को बीसीसीआई के द्वारा टीम इंडिया का नया मुख्य कोच बनाया गया है। किसे? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। बात हो रही है बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और इसका स्थापना जो हुआ था 1928 में हुआ था और इसका वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई के अंदर और इसके अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली हैं और इसके सचिव जो हैं जय शाह हैं। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रही है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कहीं ना कहीं हमें इसे बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड नमस्कार, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।